अब पता नहीं आ रहा साउंड, लेकिन थोड़ा सा ऐसा करते हैं। देखो पोलिनोमियल फंक्शन तो इजी था तो हम लोग बना लिए, ठीक है, इसमें ध्यान मत देना, तो फिर दिमाग में इधर आ जाएगा कि ऐसा कैसा आ रहा नहीं आ रहा, ठीक। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक में करना है तो सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े थे कि जितना भी साइन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कोसाइन फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसमें प्रूफ नहीं करेंगे, बस लिखते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेरा फंक्शन क्या होता है, कोस, कोस को शॉर्ट में कोसाइन में, मतलब इसका पूरा नाम कोसाइन होता है, इसको कोस। टेंजेंट हो गया, को टेंजेंट हो गया, जिसको कोट पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेरा फंक्शन आ गया सॉल्यूशन में, यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस ऑल साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये वाला भी, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to π/2। यहाँ से बंद हो जा रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि फंक्शन को लिखेंगे फिर से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 2x है मेरा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का हो गया cos x, और 2 है ना, तो 2 हो जाएगा 2 cos 2 sin x होता है, हाँ 2 cos 2x हो गया। अब ये है कि ये जो मेरा फंक्शन है क्या वो इस इंटरवल में डिफाइन है 0 और π/2 के बीच में, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। देखो cos 0 की जगह रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब cos 0 हो गया तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है, यानी कि डिफाइन फंक्शन है ना। cos π/2 कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब कितना, cos 0 ना 1 हो रहा है, तो cos π/2 0 होता है, तो पूरा टर्म 0 हो गया, पूरा मतलब इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, यानी कि डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू cos 2x है ना, विच इज क्लियरली, यहाँ पे लिख सकते हैं कि विच इज क्लियरली डिफाइंड ऑन क्या, क्लोज इंटरवल 0 and π/2। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2। ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं है। तो सबसे पहले एफ ए यानी कि एफ 0 फाइंड करो, तो एफ 0 यानी फंक्शन ले आओ, तो कितना हो जाएगा, साइन 2 × 0, तो साइन 0 हो गया, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो गया। उसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे साइन, मतलब एफ π/2, तो मेरा फिर से फंक्शन ले जाएंगे 2 × π/2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये साइन पाई हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये थीटा था ना इसीलिए कैंसिल हुआ। अगर ये 2 इधर रहता तो कैंसिल नहीं होता, क्योंकि वो 2 टाइम्स था और ये 2 × थीटा है। तो साइन पाई कितना होता है, 0 होता है ना, साइन पाई 0। तो देखो f0 इक्वल टू एफ π/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ना, देयरफॉर f0 इज इक्वल टू एफ π/2। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों फंक्शन, ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है। तो फिर क्या कहता है रोल्स थ्योरम, यहाँ पे पहले लिखेंगे कि सिंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम क्या सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर क्या करेगा लास्ट में, मेन स्टेटमेंट क्या है, देयरफॉर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम सी मान लेते हैं इस ओपन इंटरवल में कि
एफ डैश से इक्वल टू 0, तो उसी को बस लैंग्वेज में लिखेंगे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स अ रियल वैल्यू, या रियल नंबर भी लिख सकते हो, रियल वैल्यू सी जो बिलोंग करेगा इस ओपन इंटरवल 0 पाई बाई 2 में, है ना, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग एफ डैश लेते हैं, यानी कि जो डेरिवेटिव है मेरा, तो एफ डैश कितना है यहाँ पे 2 cos 2x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos 2x के जगह c यूज करेंगे, है ना, हम लोग c लेके चल रहे हैं, 2c इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखो cos 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आके डिवाइड हो गया तो 0 हो गया। अब बताओ कि 0 कब होता है cos में, इधर cos में 0 कितना होता है, कब होता है, मतलब 90 डिग्री हो, है ना, तो लिख सकते हैं इधर cos 2c और इस 0 की जगह cos पाई बाई 2, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos cos मेरा कैंसिल हो जाएगा और सिंपली 2c इज इक्वल टू पाई बाई 2 और c इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो क्या ये पाई बाई 4 इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा, मतलब कि 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है, 45 डिग्री आ रहा है ना, 0 से 90 के बीच में हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। तो यहाँ पे क्या होगा कि c का जो वैल्यू होगा पाई बाई 4 होगा, जो कि इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो बस इतना हो जाता है। अगर ऐसा रहता तो मान लो sin 2x प्लस cos 2x से फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें कैसे लिखते कंटिन्यूटी वाला, इसमें all sin and cos function is continuous, पहले लिखते हैं कि सिंस sin फंक्शन इज कंटिन्यूअस, all sin all cosine cos function या cosine function is continuous, therefore sum of continuous function will be continuous, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका जो सम होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे, तो इसको मिटा देंगे, लिख लोगे, लिखेंगे।